Hello guys, I am Shadab and this is English class. Today's topic is English grammar and this is class number 5. आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये जो क्लास है इंग्लिश ग्रामर का 5वां क्लास है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में आज हम लोग जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है? व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? नाउ लुक एट द बोर्ड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दो और नाम है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस प्रेजेंट imperfect tense। ओके, तो इसका पहचान क्या होगा? वाक्य के क्रिया यानी वर्ब, क्रिया के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं पाया जाएगा। जैसे वह खेल रहा है, वे लोग सो रहे हैं आदि। यह था इसका पहचान हिंदी में। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। नोट डाउन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, इसका मतलब है स्वीकारात्मक वाक्य, इसमें हाथ छुपा हुआ होता है। जैसे वह खेल रहा है, तुम हंस रहे हो, तो इसका रूल होगा यानी स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज, आर या एम प्लस वर्ब में ing। तो वर्ब किस वर्ब में? वर्ब 1 में ing। तो इसको हम लोग शॉर्ट में वर्ब 4 कहते हैं। तो वर्ब में ing लगना वर्ब 4 कहलाता है। तो ये था पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब आते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी, इट मीन्स वर्ब 4। इन सारे के एग्जाम्पल एक बार में ले लेंगे, टाइम बचाया जाए। और तीसरा स्ट्रक्चर में आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सवालिया वाक्य। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इज, आर, एम को खींचकर बाहर निकाल देते हैं। इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4। तो इसमें आप ये देखिए कि इज, आर, एम जो है ये किसके अनुसार लगेगा? इट विल बी यूज्ड with the help of subject। ये लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। अगला है WH वर्ड। WH वर्ड क्वेश्चन सेंटेंस।
इसमें डब्ल्यू एच वर्ड आएगा। डब्ल्यू एच वर्ड में व्हाट, व्हेन, वेयर, 3-4 लिख देते हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, whom, etc. What, when, where, why, etc. लेकिन एक बात याद रखिए, WH वर्ड में हाउ को भी ले लिया जाता है, इसे फैमिली से नहीं छाटा जाएगा, लेकिन इसमें WH से शुरुआत नहीं है, फिर भी इसको WH फैमिली में रखा जाता है। What, when, where, how, when, whom, इस तरीके के वर्ड को WH वर्ड कहेंगे। और इनके बाद जो है इज, आर या एम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर। फिर आगे आप जो है अदर वर्ड के नाम पर कुछ भी आगे लगा सकते हैं। नोट डाउन। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल लेते हैं। वह दौड़ रहा है। ही इज रनिंग। वह दौड़ नहीं रहा है। He is not running। ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। क्या वह दौड़ रहा है? Is he running? अगर यहां पर होता क्या वे लोग दौड़ रहे हैं, तो यहां पर दे लग जाता और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर आर लग जाता। ओके, क्या तुम हंस रहे हो, तो हो जाता यहां पर आर यू लाफिंग। वह क्यों दौड़ रहा है? इसमें आप चेंज करके डाल सकते हैं। लाल सिंह चड्डा क्यों दौड़ रहा है? Why is लाल सिंह चड्डा रनिंग? खैर यहां पर देखिए वह क्यों दौड़ रहा है। Why, ये हो गया आपका WH वर्ड। Why is he running? इसको कहते हैं सवाल का निशान और इंग्लिश में कहते हैं इसको नोट ऑफ इंट्रोगेशन। नोट ऑफ इंट्रोगेशन, और सिंपल में आप इसे क्वेश्चन मार्क भी कह सकते हैं। नोट डाउन। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज नंबर 1। ऐसा काम जो अभी जारी है, यानी बोलते वक्त हो रहा है, यानी एट द प्रेजेंट टाइम कोई काम अगर हो रहा है तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे एट द प्रेजेंट टाइम मैं पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग। तुम खेल रहे हो। You are playing. बच्चा अभी रो रहा है। The kid is weeping now. नोट डाउन। तो चलिए देखते हैं यूज नंबर 2। यूज नंबर 2 में हम लोग जानेंगे कि फिक्स्ड प्रोग्राम इन द फ्यूचर के लिए
फिक्स्ड प्रोग्राम इन द फ्यूचर के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी यूज करते हैं। का भी का मतलब क्या हुआ? फिक्स्ड प्रोग्राम इन द फ्यूचर के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी यूज करते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी यूज करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, अगर कार्यक्रम पहले से तय हो जाए कि भविष्य में ऐसा कोई काम करना है लेकिन वो फिक्स्ड हो, तब हम लोग फ्यूचर के कार्यक्रम को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। जैसे एग्जांपल देखें, एलेक्सा कल पटना जा रही है। एलेक्सा is going to Patna tomorrow. मुख्यमंत्री सोमवार को लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री सोमवार को लौट रहे हैं। The CM is returning on Monday. तीसरा एग्जांपल लेते हैं, मैं परसों आपके यहां आ रहा हूं। I am coming to you overmorrow. overmorrow मतलब होता है परसों। इसका एक और मानी है द डे आफ्टर टुमारो। द डे आफ्टर टुमारो, उसको भी लिख लीजिए, द डे आफ्टर टुमारो। लेकिन ज्यादातर यूज में ओवरमोरो किया जाता है। नोट डाउन। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज नंबर 3। इसमें हम लोग देखेंगे कि इरादा या संभावना बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। इरादा का मतलब इंटेंशन, संभावना को कहेंगे लाइक्लीहुड। इंटेंशन, लाइक्लीहुड बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। जैसे वह सच बताने जा रही है, शी इज गोइंग टू स्पीक द ट्रूथ। मैं अपने जिगरी दोस्त से मिलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मीट माई bosom friend. एक और यूज लेते हैं, द पीपल आर गोइंग, द पीपल आर गोइंग टू रिवोल्ट। तो चलिए देखते हैं यूज नंबर 4। ऐसा काम जो आदतन किया जाता है जिसे हैबिचुअली या रिपीटेड एक्शन कहेंगे। इसमें जो काम होता है वो आदत की वजह से किया जाता है, या तो आप कह सकते हैं रिपीटेड बिहेवियर उसका हो जाता है कि वो काम करता रहेगा वो। तो इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मदद से। जैसे वह हमेशा नाखून चिबाता रहता है, तुम हमेशा शिकायत करते रहते हो, वे लोग हमेशा नाचते गाते रहते हैं,
तो इस तरीके का सेंटेंस आम जिंदगी में आपने ज़रूर बोला होगा। और इस तरीके के सेंटेंस में एक इंसान में चिढ़ होता है बोलने में, या ये बताना चाहता है आदमी कि ये काम लगातार यानी कि रिपीटेड हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे वह हमेशा नाखून चिबाता रहता है का ही is always biting his nails। बोलिए मेरे साथ, he is always biting his nails। तुम लगातार झूठ बोलते रहते हो, you are always telling a lie। इस क्षेत्र में लगातार बारिश होती रहती है। It is constantly raining in this area। वह लगातार मेरे घर आती रहती है। She is continually coming to my home। Note down। यूज नंबर 5, ऐसा काम जो बोलते समय नहीं हो रहा है लेकिन इस समय के आसपास या आजकल चल रहा है। इसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। तो सवाल यह है कि अभी बोलते वक्त तो नहीं हो रहा है लेकिन आसपास यानी आजकल चल रहा है। जैसे मैं आजकल भारतीय संविधान पढ़ रहा हूं, इस वक्त तो नहीं पढ़ रहा हूं लेकिन आजकल पढ़ रहा हूं। वह आजकल अंग्रेजी सीख रही है। तो इसमें भी बोलते वक्त ये काम नहीं हो रहा है लेकिन आजकल हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। तो इसको बनाते हैं। आई एम रीडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन these days। I am reading Indian Constitution these days। She is learning English nowadays। These days, nowadays। आजकल के लिए, इन दिनों के लिए लगा सकते हैं दोनों में से कोई भी। तो इसे नोट कर लें। तो ये था आज का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर, उसकी पहचान और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का 5 यूज। अगले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के आगे का यूज पढ़ेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि किस वर्ब में आईएनजी लगने पर किसके स्पेलिंग में एक खास बदलाव आ जाता है यानी चेंजेस आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।